हम अक्सर देखते हैं कि लोग किसी सफल चीज को कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पीटर थील कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले से मौजूद ही नहीं था। अगर आप कुछ नया और अनोखा नहीं करेंगे तो आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। 1 से 100 जाना, पहले से मौजूद चीजों को बेहतर बनाना। उदाहरण, किसी मौजूदा टेक्नोलॉजी में सुधार करना, जैसे एक नए फीचर के साथ मोबाइल फोन बनाना। 0 से 1 जाना, बिल्कुल नई चीज बनाना। उदाहरण, पहली बार इंटरनेट बनाना, पहली बार स्मार्टफोन की खोज करना। कंपटीशन से बचने का तरीका, अगर आप बाकी लोगों की नकल करेंगे तो कंपटीशन में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप एक नया बाजार खोजेंगे तो आप अकेले खिलाड़ी होंगे और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। सोचिए, क्या आपने कभी किसी नए इनोवेशन पर ध्यान दिया है? गूगल ने एकदम अलग सर्च इंजन बनाया जो बाकी सबसे बेहतर था। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कारें बनाकर एक नई इंडस्ट्री खड़ी की। मार्क जकरबर्ग ने सिर्फ एक और सोशल नेटवर्क नहीं बनाया, बल्कि फेसबुक को एक नया डिजिटल समाज बना दिया। सबसे जरूरी सीख, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश मत करो, कुछ ऐसा करो जो दूसरों से अलग हो। दुनिया बदलने वाले लोग कंपटीशन में नहीं फंसते, वे कुछ नया बनाकर खुद ही रास्ता बना लेते हैं। हम सबने सुना है कि कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए और यह अच्छा होता है, लेकिन पीटर थील का मानना है कि यह सोच गलत है। अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में फंस जाओगे और फिर आपको बाजार में अपनी पहचान बनाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप कुछ बिल्कुल नया और अलग बनाते हैं तो आपका कोई भी प्रतियोगी नहीं होगा। कैसे बनाई जाती है मोनोपोली? मोनोपोली बनाने का मतलब है कि आप बाजार में अकेले किंग बन जाएं और आपके पास ऐसी चीज हो जो लोग चाहते हो लेकिन बाकी कोई और ना दे सके। यूनिक प्रोडक्ट बनाओ। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट से अलग एक नया सर्च इंजन बनाया जो आज तक सबसे बेहतरीन माना जाता है। अमेज़न ने किताबों की ऑनलाइन सेलिंग से शुरुआत की और इसने बाजार में कोई सीधा प्रतिद्वंदी नहीं छोड़ा। नेटवर्क इफेक्ट लाओ। जब व्हाट्सएप पर ज्यादा लोग आए तो उसे छोड़कर किसी और प्लेटफॉर्म पर जाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। यही ताकत है नेटवर्क इफेक्ट की। आपका प्लेटफॉर्म बढ़ता है तो और लोग जुड़ते हैं और बढ़ता है। ब्रांड और टेक्नोलॉजी में बढ़त लो। ऐसा कुछ बनाओ जो दूसरों से 10 गुना बेहतर हो। उदाहरण के लिए, एप्पल ने आईफोन का डिजाइन और तकनीकी फीचर्स इतनी अच्छी तरह से किए कि उसका कोई सीधा मुकाबला नहीं था। क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लोग चाहे और जो कोई और ना दे सके? अगर आप इसका हां का जवाब दे सकते हैं तो आप मोनोपोली बना चुके हैं। अगर आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लोग चाहे और जो कोई और ना दे सके तो आप बाजार के मालिक बन सकते हैं। बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए कंपटीशन से बाहर निकलकर एक नया रास्ता अपनाइए। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ आज के फायदे के बारे में मत सोचिए। सिर्फ तात्कालिक लाभ की सोचने से आप अपनी लंबी अवधि की सफलता को खो सकते हैं। पीटर थील का कहना है कि जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो आपको 10 से 20 साल आगे की सोच रखनी चाहिए। गलतियां जो लोग करते हैं, लोग अक्सर तुरंत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज क्या मिल सकता है, लेकिन भविष्य में क्या बनाना है इस पर विचार नहीं करते। सही तरीका, ऐसी चीज बनाओ जो लंबे समय तक टिके। स्टार्टअप को सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि वह क्या योगदान देगा और किस तरह से भविष्य में लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा, इस पर ध्यान दें। टेस्ला ने शुरुआत में सिर्फ कारों की बिक्री से पैसा नहीं कमाया, बल्कि अपने भविष्य के विचार के साथ इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, जो आगे चलकर पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाएंगी। क्या आपको यह समझ में आता है? आज कुछ अच्छा करने से बेहतर है कि भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करें, ताकि लंबे समय तक आप एक स्थापित नाम बन सके। आज के पैसे से ज्यादा जरूरी है भविष्य में अपनी कंपनी को एक स्थिर और लंबी जीवन देने के लिए सही दिशा में काम करना। दृष्टिकोण बदलिए। सोचिए कि आने वाले 20 सालों में
आपका स्टार्टअप कहां होगा? सवाल जो हर बिजनेस को खुद से पूछने चाहिए। जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो यह जरूरी है कि आप इन सवालों का ईमानदारी से उत्तर दें। ईट, क्या आप कुछ नया बना रहे हैं या सिर्फ कॉपी कर रहे हैं? क्या आप इनोवेट कर रहे हैं या सिर्फ दूसरों की नकल कर रहे हैं? अगर आप कुछ नई और अलग चीज बना रहे हैं तो आप असल में 0 to 1 की राह पर हैं। अगर आप सिर्फ किसी के आइडिया की नकल कर रहे हैं तो आप खुद को कंपटीशन में फंसा सकते हैं। 2, क्या आपका बिजनेस 10 गुना बेहतर है दूसरों से? क्या आपके उत्पाद या सेवा में कुछ ऐसा है जो बाकी से 10 गुना बेहतर हो? अगर आपका बिजनेस अपनी श्रेणी में बेहतर और अलग नहीं है तो यह मोनोपोली बनाने में असफल रहेगा। स्मार्टफोन को ही लें। आईफोन ने बाकी सब स्मार्टफोनों से अपनी 10 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी और डिजाइन से खुद को अलग किया। 3, क्या आपके पास एक छोटा लेकिन मजबूत बाजार है जहां आप मोनोपोली बना सकते हैं? क्या आप एक नया और छोटा बाजार बना रहे हैं जिसमें आपका कोई प्रतियोगी नहीं हो? जैसे गूगल ने पहले एक छोटा सर्च इंजन बाजार बनाया जहां वह अकेला था। यदि आपके पास एक ऐसा बाजार है तो आप उस पर मोनोपोली बना सकते हैं। श्योर, क्या आपका बिजनेस 10 से 20 साल तक टिक सकता है? क्या आपने अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलने के लिए तैयार किया है? दूरदृष्टि का होना जरूरी है ताकि आपका बिजनेस समय के साथ बढ़े और विकसित हो। टेस्ला और अमेज़न जैसी कंपनियां इसे समझकर 10 से 20 साल के दृष्टिकोण के साथ बनी। अगर इन सवालों का जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अपने बिजनेस की दिशा को इन सवालों के माध्यम से सही तरीके से परखें। स्टार्टअप में सबसे जरूरी चीज जो होनी चाहिए वह है टीम। एक बेहतरीन आइडिया तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे चलाने वाले सही लोग ना हो। टीम में क्या होना चाहिए? विजन का साझा होना। अगर आपकी टीम का विजन एक जैसा नहीं है तो कोई भी स्टार्टअप फेल हो जाएगा। सभी को एक ही लक्ष्य की ओर काम करना चाहिए और अगर यह मिसमैच होगा तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्किल्स से ज्यादा विश्वास। स्किल्स तो जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपकी टीम में एक दूसरे पर विश्वास हो। जब सभी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो संकट की स्थिति में एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं। को फाउंडर्स में एकता। को फाउंडर्स के बीच एकता और तालमेल का होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी को फाउंडर्स के विचारों में भिन्नता है तो इससे आपकी टीम का उत्साह और स्टार्टअप का दिशा प्रभावित हो सकता है। टीम का आकार। बहुत बड़ी टीम होने से संवाद और निर्णय लेने में समस्याएं हो सकती है। स्मॉल फोकस्ड टीम ज्यादा बेहतर परिणाम देती है। क्या आप सही टीम बना पा रहे हैं? यह ध्यान रखें कि एक अच्छा आइडिया एक बेहतरीन टीम के बिना सफल नहीं हो सकता। स्टार्टअप्स में सिर्फ एक बेहतरीन आइडिया नहीं बल्कि बेहतरीन लोग भी होने चाहिए। अच्छे स्टार्टअप्स सिर्फ एक बेहतरीन आइडिया से नहीं बल्कि बेहतरीन लोगों से बनते हैं। टीम का चयन सोच समझ कर करें, एकता और विश्वास के साथ आगे बढ़े। सेलिंग स्किल सीखो वरना कोई आपकी चीज नहीं खरीदेगा। कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे सही तरीके से बेचा नहीं गया तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। सेलिंग स्किल्स वह कुंजी है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में सही तरीके से पहुंचाती है और उसे सफल बनाती है। क्या सही सेलिंग स्किल्स जरूरी है? पेपाल का उदाहरण। पेपाल ने शुरुआत में यूजर्स को पैसे देकर उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ा। उनका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं था बल्कि यह भी था कि उसे कैसे बेचा जाए और लोग उसे अपनाएं। फेसबुक का उदाहरण। फेसबुक ने शुरुआत में छोटे ग्रुप्स के माध्यम से अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। एक बार जब ये ग्रुप्स मशहूर हो गए तो धीरे धीरे फेसबुक का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल गया। यही तरीका था कि मुफ्त में कोई चीज नहीं बेची जाती बल्कि धीरे धीरे विश्वास जीतने के बाद उसे बेचा जाता है। क्या आपको अपनी चीज की वैल्यू बतानी आती है? अगर आप दुनिया को अपनी चीज की वैल्यू नहीं समझा सकते तो आपकी चीज किसी काम की नहीं होगी। आपका प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब आप इसे सही तरीके से पेश कर पाएंगे और लोगों को उसकी वैल्यू समझा पाएंगे। सेलिंग स्किल्स में महारत हासिल करें तभी आपका प्रोडक्ट सफल हो पाएगा।
अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियोस मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें। अब आपकी बारी है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 0 to 1 की राह पर कदम बढ़ाएं। क्या आप तैयार हैं अपने आइडिया को दुनिया के सामने लाने के लिए? आज ही शुरुआत करें और बदलाव की दिशा में पहला कदम उठाएं। आपका समय अब है। क्या आप तैयार हैं अपना भविष्य बनाने के लिए?